नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज जी के प्रश्नों की नई श्रृंखला के अंतर्गत आज हम नए प्रश्नों के साथ हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी वर्ष 1939 में। ये प्रश्न भी नोट कर लेना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे, उनके राजनीतिक गुरु का नाम है CR दास, ध्यान रखना है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आया था? आपको नोट करना है ये प्रश्न। इसका सीधे आंसर दिया है मैंने यहाँ पर। क्रिप्स मिशन जो है विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में जो है यह भारत आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में तृतीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के आह्वान पर वर्ष 1940 में प्रारंभ हुआ था। इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और इसके जो तीसरे सत्याग्रही थे वह थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखना है, प्रथम आचार्य विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। उस समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड लिनलिथगो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, भारत के जो प्रांत थे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी वह द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत यह लागू की गई थी। अगला, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? ये भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। लेकिन सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। किस महाद्वीप में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? विश्व में जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या 7 है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। लेकिन जिस महाद्वीप में सबसे अधिक लोग देश रहते हैं, तो सबसे अधिक देशों की संख्या जो है अफ्रीका में है और इनकी संख्या है 54। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आप राष्ट्रीय उद्यानों को सारा याद कर लीजिए, उनमें से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, मानस काजीरंगा ये असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। तो इसी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 29 अगस्त है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? आप देखेंगे वायुमंडल की जो परतें हैं वो इस क्रम में है, नीचे से लेकर के ऊपर के क्रम में है। तो जो ओजोन परत है वह वायुमंडल की समताप मंडल में है, आपको ध्यान रखना है। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा कहा था? भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। संविधान में आपात उपबंधों का उल्लेख किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। एक अनुच्छेद 352, देश में आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह या विदेशी आक्रमण पर यह लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 जो है राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अनुच्छेद 360 में। तो भारत में जो आपात उपबंध है यह जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, नागरिकों के पास वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से प्रारंभ होता है? अच्छा है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर है अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ होता है।
धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, अटाकामा, गोबी या थार? तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल भारत में स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है, सबसे नज़दीक सूर्य से क्रमवार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। इस प्रकार से ग्रहों का क्रम है। ये बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? बार बार पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल विश्व की प्रमुख खेल स्पर्धाएं हैं, जिसमें विश्व के लगभग सभी देश भाग लेते हैं और प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यह आज सामान्य ज्ञान पर आधारित नवीन प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और जो जो प्रश्न आपको लगता है महत्वपूर्ण, वैसे सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको छोड़ करके जो नए प्रश्न आपको लगते हैं उन्हें नोट कर लीजिए आप। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।